हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 28 है। आज ये 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट में हम फ्लोर बेस्ड पजल सीखने वाले हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 8 पीपल ABCDEFGH आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स from top to bottom, such as ground floor is number as 1 and top floor is number as 8। मतलब ग्राउंड फ्लोर का नंबरिंग 1 होगी तो वही टॉप फ्लोर की नंबरिंग 8 होगी। अब आगे दिया है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब गाइस आगे कंडीशंस दिए है तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस नोट डाउन करते हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन B एंड D। ठीक है, तो यहाँ पे B एंड D के बीच में 3 फ्लोर्स हो गए। अब आगे दिया है एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। इसका ही मतलब ये दोनों ऑड नंबर के फ्लोर पे रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या है, यप लिव जस्ट अबव यच। मतलब यच के जस्ट अबव कौन है, यफ है। ठीक है, अब आगे क्या है, हु है। तो हु के पास कौन है, यहाँ पे यच है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यच हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इसका मतलब ये जो यच है ये इवन नंबर के फ्लोर पे रहेगा। अब आगे दिया है गाइस, ए लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 बना देंगे। इसका मतलब a 6 नंबर के फ्लोर पे रहेगा। अब आगे दिया है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन B एंड E। अब गाइस यहाँ पे ये B एंड E के बीच में एक पर्सन होगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, D लिव्स अबाउ A। मतलब A के भी ऊपर D रहेगा तो A के ऊपर यहाँ पे D बना देते हैं। अब लास्ट कंडीशन बची है गाइस, यहाँ पे क्या है, 3 पर्सन लिव बिटवीन C एंड H। तो यहाँ पे C एंड H के बीच में 3 पर्सन्स हो गए। अब गाइस हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए। तो यहाँ पे आपको सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि A 6 नंबर के फ्लोर पे रहता है। तो यहाँ पे 6 नंबर के इसमें A बना देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि A के ऊपर D रहता है। तो D एक तो यहाँ पे आ सकता है 7 नंबर के फ्लोर पे, या फिर D एक तो 8 नंबर के फ्लोर पे आ सकता है। बट गाइस इस कंडीशन में क्या बोला है कि बोथ B एंड D ऑड नंबर के फ्लोर पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने D निकाल दिया तो यहाँ पे D का नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ऑड है क्या, नहीं है, 8 तो इवन है। तो 101% D ये 7 नंबर के फ्लोर पे आएगा। तो यहाँ पे मैं D बना देता हूँ। अब गाइस इस कंडीशन में क्या बोला है, B एंड D के बीच में 3 पर्सन्स है। तो अगर मैंने यहाँ पे D निकाल दिया तो ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा B। तो इसे भी सेट कर देते, 3rd नंबर के फ्लोर पे हो गया B 3% छोड़ने के बाद। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी एंड ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यच के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है, यफ है, और यच इवन नंबर के पोजीशन पे है। तो हमें ऐसे 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए। तो एक तो यप एंड यच यहाँ पे आ सकते हैं एंड यप एंड यच यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यच के ऊपर यप है। तो अगर मैंने यहाँ पे यच निकाल दिया और यहाँ पे यप निकाल दिया, बट यहाँ पे क्या बोला था कि यच इवन नंबर के पोजीशन पे आएगा। बट यहाँ पे तो यच 1 नंबर के पोजीशन पे है एंड 1 ऑड नंबर है गाइस, इवन नहीं है। तो 101% यहाँ पे आएगा यच इवन नंबर के पोजीशन पे एंड यच के जस्ट ऊपर कौन आएगा, यफ आएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि B से 1% छोड़ने के बाद ही है, बट B के ऊपर 1% छोड़ने के बाद तो यप दिख रहा है। इसका मतलब B के नीचे 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें E निकालना होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी लास्ट कंडीशन बची है कि H एंड C के बीच में 3 पर्सन्स है। तो H से अगर हम नीचे जाएंगे तो ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कोई बॉक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका ही मतलब हमें यस से ऊपर जाना होगा। ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा C। अब गाइस हमारा एक ही पर्सन बाकी है। तो यहाँ पे अगर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, यप हो गया, तो यहाँ पे G बाकी है। तो 101% यहाँ पे आएगा G। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइस। ये बहुत ही बेसिक लेवल की पजल थी। ऐसे पजल RRB क्लर्क में, IBPS क्लर्क में पूछे जाते हैं गाइस। अब गाइस नेक्स्ट पजल देखते हैं। आज हम 3 पजल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पजल नंबर 2 है, सेट नंबर 29 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, देयर आर 7 पीपल ABCDEFGH आर लिविंग इन द 7 फ्लोर बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम such that the ground floor is number as 1 and top floor is number as 7। मतलब ऊपर का फ्लोर 7th होगा, उसके नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बना दिया है। अब आगे क्या दिया है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे कंडीशंस दिए है, ए लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे मैं ए बना देता हूँ कलर चेंज करके। तो यहाँ पे हो गया ए। अब आगे क्या दिया है गैस, ई लिव इमीडिएटली अबव एफ।
मतलब यफ के इमीडिएटली अबव मतलब क्या होगा, साइड में एरो होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बी लिव्स अबव यफ। अब इस यफ के भी ऊपर कौन होगा, बी होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं, ए लिव्स इमीडिएटली अबव डी, मतलब डी के इमीडिएटली अबव कौन रहेगा, ए रहेगा, मतलब साइड में एरो देंगे। ठीक है, एंड इमीडिएटली बिलो जी। अब गाइस ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन ए के लिए है या फिर डी के लिए है, तो कभी भी आपके पजल में एंड आता है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उसके लिए एंड के बाद की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ए इमीडिएटली बिलो जी। ठीक है, मतलब जी के जस्ट बिलो कौन होगा, ए होगा, मतलब ए डी के जस्ट ऊपर है एंड जी के जस्ट नीचे है। अब लास्ट कंडीशन बची है गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 4 पर्सन्स लिव बिटवीन डी एंड सी। तो यहाँ पे डी एंड 1 2 एंड 3 4 पर्सन छोड़ने के बाद आएगा सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपने ए तो सेट कर दिया, तो ए से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ए के नीचे कौन है, जस्ट डी है। तो यहाँ पे ए के जस्ट नीचे मैं डी बना देता हूँ एंड ए के जस्ट ऊपर मैं जी बना देता हूँ। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब डी से 4 पर्सन छोड़ने के बाद कौन है, सी है। तो अगर मैंने यहाँ पे डी सेट कर दिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा सी। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको क्या बोला है कि यप के जस्ट ऊपर ई है, तो हमें 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो यहाँ पे यप एंड ई आ सकते हैं। अगर गाइस मैंने यहाँ पे यप रख दिया 7th नंबर के पोजीशन पे, तो यप के ऊपर ई कहाँ चला जाएगा, ये तो बिल्डिंग के बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमें 7th फ्लोर तक ही प्लेसेस दिए थे। ठीक है गाइस, तो 101% यहाँ पे आएगा या 4th नंबर के पोजीशन पे एंड उसके जस्ट ऊपर आएगा ई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि यफ के ऊपर कौन है, बी है, तो यफ के ऊपर बी निकालना होगा, तो हमें एक ही प्लेस वैकेंट दिख रही है, तो 101% बी आएगा 7th नंबर के पोजीशन पे, तभी तो एफ के ऊपर बी होगा। तो ये भी पजल हमारी 101% करेक्ट आ गई है गैस। तो ये भी पजल आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क लेवल की थी। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गैस, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।